जय हिंद दोस्तों। आज हम एक इंटरनेशनल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल में दो ऐसे देश हैं जो काफी चर्चा में बने हुए हैं। इसमें से एक देश है वो मेरा म्यांमार है और दूसरा जो देश है वो है ताइवान। इन्हीं दोनों देशों के बारे में हमें डिटेल से देखना है। आखिर ये दो देश ऐसे हैं जो अभी चर्चा में क्यों बने हुए हैं, यही हमें समझना है। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि म्यांमार देश के बारे में, इसकी राजधानी कहाँ है, यहाँ का जो मुद्रा है उस मुद्रा को क्या नाम बोलते हैं, और इसकी जो सीमा है कितने देशों के साथ लगती है। ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, म्यांमार की जो सीमा है वो टोटल 5 देश के साथ लगती है। ये हमारा जो है म्यांमार जो देश है ये भारत का पड़ोसी देश भी है। तो इसकी जो सबसे पहले सीमा के बारे में बता दें, इसकी जो सीमा है कुल 5 देश के साथ जो लग रही है उसमें से हो गया भारत हो गया 1, चाइना हो गया 2, बांग्लादेश हो गया 3, यहाँ है बांग्लादेश। मैप थोड़ा छोटा है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। उसके बाद में थाईलैंड हो गया 4 नंबर पर और लाओस हो गया 5 नंबर पर। यानी कि इसकी जो हम बोल सकते हैं इसकी जो सीमा लग रही है वो कुल 5 देशों के साथ इसकी सीमा लग रही है। और इसकी राजधानी जो है नापिताओ है और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्यात है। तो हमें देखना है कि आखिर ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों बनी हुई है। दरअसल यहाँ नवंबर 2020 में आम चुनाव हुए थे। आम चुनाव होने के बाद वहां की जो स्टेट काउंसलर बनी वो आंग सान सू की बनी। लेकिन इसी बीच हमें देखने को क्या मिला कि वहां का जो मिलिट्री थे, सेना प्रमुख मिन आयुंग, वो आंग सान सू की को और उनके जितने भी नेता थे उन सभी को लेकर के जेल में कैद कर दिया और यहाँ पर 1 साल के लिए आपातकाल लागू हो गया। सबसे पहले इसके कुछ हम म्यांमार कंट्री के बारे में कुछ इसका इतिहास बताना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि यहाँ 4 नवंबर 1974 में यहाँ संविधान लागू हुआ और 1988 आते आते ऐसा हुआ कि सेना ने इसको अपने टेक ओवर कर लिया। यानी वहां सेना का जो वर्चस्व होता है वो कुछ हाई होता है, कुछ ज्यादा होता है। तो सेना ने यहाँ टेक ओवर करके जो यहाँ की स्टेट काउंसलर थी उसको बंदी बना करके जेल में डाल दिया। 1988 में जब यहाँ संविधान को हटाया गया तो इसके विरोध में आंग सान सू की ने एक आंदोलन किया। काफी व्यापक पैमाने पर आंदोलन किया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हिंसा का आंदोलन था, वो अहिंसा का आंदोलन था। अहिंसा का मार्ग अपनाई। आंग सान सू की जो थी वो गांधी जी को अपना आदर्श मानती थी, तो अहिंसा का मार्ग अपनाई। इसके कारण उन्हें 1991 में उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। और उसके बाद यहाँ क्या हुआ कि पुनः एक लोकतंत्र की नींव यहाँ पड़ गई। और यहाँ अभी हाल फिलहाल में नवंबर 2020 में यहाँ चुनाव हुए थे, आम चुनाव हुए, जिसमें आंग सान सू की पावर सत्ता में आई। इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार भारत में लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक उसी पर उच्च सदन में जो सीटों की संख्या है वहां 224 है, जिसमें से 56 जो सीट है वो आर्मी के लिए रिजर्व है। और निम्न सदन में 440 सीटों की संख्या है, जिसमें से 110 जो सीट है वो सेना के लिए रिजर्व है। तो इस बीच क्या हुआ कि आंग सान सू की वहां चुनाव हुए, आम चुनाव हुए। इसमें काफी अच्छी मतों से मतलब कि विजय प्राप्त की और वहां की स्टेट काउंसलर बनी। स्टेट काउंसलर जिस प्रकार भारत में प्रधानमंत्री का जो पद होता है, ठीक उसी प्रकार वहां स्टेट काउंसलर का पद होता है। तो वहां का जो सेना प्रमुख थे उन्होंने क्या किया कि आंग सान सू की पर आरोप लगाया कि चुनाव में कहीं ना कहीं धांधली हुआ है। और ये इसको देखते हुए आंग सान सू की को कैद करके और जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि वहां काफी उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहां के जनता का कहने का मतलब है कि हमारी डेमोक्रेसी का क्या मतलब रहा। हमने तो किसी नेता को अपना मत देकर के चुना था, मत देने के बाद जो चुना और जो नेता वहां जो स्टेट काउंसलर बनी
वैसा यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ सेना का वर्चस्व हो रहा है। ये सबको देखते हुए इसमें क्या हुआ कि जो अमेरिका है, यहाँ देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसमें से जो देश है यहाँ, ये अमेरिका, जो पीला वाला पार्ट दिख रहा है ये अमेरिका है। इसमें टोटल राज्यों की संख्या है ये 50 है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने यहाँ म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने की बात कही कि हम इस देश पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो इसमें प्रतिबंध की जब बात आई तो इसमें जो 5 जो अस्थायी सदस्य है जिसके पास वीटो के पावर है, इसमें से एक अमेरिका हो गया, ठीक है, रसिया हो गया 2 नंबर, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया और यूके हो गया। 5 ऐसे देश है जिसको वीटो की शक्ति प्राप्त है। किसी भी प्रस्ताव पर अगर मान लिया जाए कि 4 देश साइन कर दिया, राजी हो गए, लेकिन कोई अगर एक देश भी अगर इस वीटो कर दिया तो वो जो होता है वो रद्द हो जाता है, वो प्रस्ताव जो होता है वो रद्द हो जाता है। तो इस पर देखने को क्या मिला हमें यहाँ कि इस पर रसिया और चाइना ने वीटो कर दिया। बोला कि 1 साल की ही तो बात है, देखते हैं क्या होता है। कह सकते हैं कि कुछ फेवर में है, मतलब ये रसिया और चाइना चाह रहे हैं कि यहाँ जो अभी है वो मिलिट्री का ही शासन रहे, तो इस पर वीटो कर दिया। तो अमेरिका ने अपनी तरफ से इनके जो सेना प्रमुख थे मिनायुंग, उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया कि आप हमारे कंट्री में नहीं आ सकते हैं, यहाँ कोई व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, अभी आपका जितना अकाउंट होगा सारा का सारा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। और अभी हाल ही में म्यांमार पर अमेरिका ने अपनी तरफ से प्रतिबंध लगा दिया, जो $1 बिलियन जो यूनाइटेड नेशन में था उसको वो फ्रीज कर दिया है कि अभी उस $1 बिलियन को अभी म्यांमार किसी भी काम के लिए उपयोग में नहीं ला सकता है। तो इस पर बहुत बड़ा भी एक घटना देखने को मिल रही है, अशांति सा माहौल देखने को मिल रहा है एक म्यांमार में। भारत अभी इस पर न्यूट्रल है, भारत का भी इस पर अभी कुछ पक्ष नहीं आया है, लेकिन भारत भी चाह रहा है कि वहां जो हो एक डेमोक्रेसी हो, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी अगर देश है तो हमारा अपना भारत ही है। और सेकेंड जो देश है यहाँ ताइवान है। ताइवान के इसमें क्या है, यहाँ भी काफी हमें अभी अशांति देखने को मिल रही है। दरअसल ये जो पूरा जो पार्ट है, अभी हम जो चाइना का जो पार्ट देख रहे हैं, इसमें अभी तिब्बत भी शामिल है। लेकिन 1948-49 के करीब में इसमें क्या हुआ कि यहाँ तक चाइना और ताइवान, तिब्बत को छोड़ करके ताइवान सहित पूरा जो चाइना है एक प्रांत के रूप में था। और यहाँ जो शासन कर रहे थे चीन में पश्चिमी प्रांत को, थोड़ा बहुत पश्चिमी प्रांत को छोड़ करके, क्योंकि ये अभी भी उतना विकसित नहीं है, तो यहाँ चियांग काई शेक नामक शासक यहाँ शासन कर रहे थे। यहाँ शासन कर रहे थे तो इसी बीच क्या हुआ कि माओ जो चीन के सबसे बहुत प्रमुख नेता के रूप में उभरे, तो माओ के नेतृत्व में हजारों लाखों लोगों ने यहाँ आक्रमण कर दिया। अपने जो सेना प्रमुख थे चियांग काई शेक, उस पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद यहाँ जो स्थिति बनी वो काफी, बोल सकते हैं कि मनमुटाव की स्थिति बनी, युद्ध की स्थिति जैसा माहौल यहाँ बन गया। ये देखते हुए यहाँ का जो शासक थे चियांग काई शेक, उन्होंने ताइवान में जाने का, अपनी सेना को यहाँ, अपनी सत्ता को यहाँ ताइवान में हस्तांतरित कर दिए। तो ताइवान में यहाँ सेना यहाँ आ गया और यहाँ पूरे क्षेत्र पर माओ का विस्तार हो गया। चीन और ताइवान के बीच में, यहाँ जो देख रहे हैं, चीन और ताइवान के बीच में ताइवान स्ट्रेट है। एक क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ताइवान के यहाँ देख लीजिएगा, इसका राजधानी कहाँ है, यहाँ का मुद्रा क्या है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ताइवान का जो राजधानी है वो हनोई है और वहाँ की जो मुद्रा है अभी वो डांग है। तो यहाँ क्या हुआ है कि ताइवान को भी जो देश है, बहुत से ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हैं। उसमें से बहुत से कम ही देश है जो एक ताइवान को एक, जैसे भारत देश हो गया, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है, वैसे 15 देश ऐसे छोटे छोटे देश है जो जिसको ये मान्यता देते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी ताइवान को एक
फुल मेंबर कंट्री के रूप में अभी नहीं देखा जाता है, और भारत भी ताइवान को एक पूर्ण देश के रूप में नहीं मानता है। तो यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ का जो सेना थे, यहाँ का जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने देखा कि एक ऐसा बिल है अपने संसद नेशनल असेंबली में जो हमें एक पूर्ण देश के रूप में मान्यता प्रदान करे। तो ये देखते हुए यहाँ चीन की जो बौखलाहट थी वो काफी तेज हो गई, और चीन ने अपनी तरफ से ताइवान पर ऑफिशियली युद्ध की घोषणा कर दी कि अगर ऐसा आप अगर कर रहे हैं तो समझिए कि मेरी तरफ से युद्ध की आप पर घोषणा कर दी गई है कि आप जब भी ऐसा करेंगे तो आप पर अटैक कर दिया जाएगा। तो यहाँ भी अभी अशांति का माहौल बना हुआ है। बहुत से देश अभी इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं कि यहाँ क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसा संभवतः अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 तक यहाँ अपने नेशनल असेंबली में ताइवान उस बिल को पारित कर देगा। तो इस समय देखिए युद्ध की स्थिति बन रही है। चीन क्या करेगा, किस पर अटैक करेगा, और यहाँ से अमेरिका जो है वो चीन पर अटैक करेगा, अटैक नहीं करेगा, माफ कीजिएगा, चीन को यहाँ रोकने की कोशिश करेगा, कहेगा कि तुम ऐसा मत करो। और जब यहाँ जब चीन पर जब ये अमेरिका जब चीन पर बोलेगा तो चीन का अभी देखिए अमेरिका का भी तो किसी से दुश्मनी है, यहाँ रसिया का अमेरिका से दुश्मनी है। देखिए इंटरनेशनल मैटर में क्या होता है, न कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, नहीं दुश्मन होता है। सभी एक दूसरे जो होते हैं कंट्री अपने लाभ के बारे में ही सोचते हैं। तो यहाँ अभी जो 46 नंबर के जो प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन, उनके लिए एक काफी चुनौतीपूर्ण भरा समय होगा, और ये देखना होगा कि यहाँ इसमें इस पर बाइडेन की क्या इस पर प्रतिक्रिया रहती है, नहीं रहती है। देखिए एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को जलाने के लिए काफी है। क्या हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या कर दिया गया। सर्बिया के बोला गया कि आप माफी मांगिए, क्योंकि सर्बिया का द्वारा ही इसमें पूरा षड्यंत्र रचा गया हुआ था। सर्बिया ने उस पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। देखते देखते उसमें क्या हुआ कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। काफी शक्तिशाली देश था उस समय जर्मनी। जर्मनी ने अपनी तरफ से सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। उसको देखते हुए हर एक देश कि इसके पक्ष में वो उसके पक्ष में आ गया। एक तरफ मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में पूरा देश बट गया, और प्रथम विश्व युद्ध का वो कारण बन गया। इसमें करोड़ों सैनिक मारे गए, करोड़ों लोग भी मरे, और प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप इस पर सारा जो भी युद्ध जब खत्म हुआ तो उस पर सारा मतलब की जिम्मेवारी जो है वो जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया। सदी के प्रथम विश्व युद्ध का कारण जर्मनी को बताया गया। उसमें एक सेनापति थे हिटलर, वो बदला लेने के लिए शुरू से ही ठान रखा था कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। उसी का परिणाम हमको द्वितीय विश्व युद्ध में देखने को मिला, और इसका कितना भयानक परिणाम हुआ वो तो देख ही रहे थे। 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पर कैसे कैसे जो वो परमाणु बम गिरे, कितना विनाशक वो मंजर था, जो आज तक वहां का आज तक उसका विनाशक जो मंजर था वो आज तक उसका परिणाम देखने को मिलते हैं। तो 2022-23 के करीब में हमें हो सकता है कि एक बहुत बड़ी वैश्विक अशांति देखने को मिल सकती है। अगर नहीं रहा तो और अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो, सारा देश एक दूसरे से दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ा करके रहे। और अभी देखिए यहाँ चीन और भारत का मैटर है, जो अभी पैंगोंग त्सो लेक में जो विवाद चल रहा था भारत और चीन की सेना के बीच में, तो अभी कुछ इस पर समझौता हुआ है। भारत भी अपना पीछे आने का थोड़ा पीछे आया है, जो फिंगर 3 तक भारत का पकड़ रहेगा। यहाँ देखिए ये लद्दाख है, छोटा मैप है, लेकिन यहाँ लद्दाख है। तो यहाँ जो फिंगर है फिंगर टाइप का होता है, पहाड़ी नुमा आकृति होता है फिंगर टाइप में, और जो फिंगर 8 तक पहले भारत का पकड़ था। यहाँ गश्ती करता था फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 4 तक 8 तक भारत का यहाँ जाकर के यहाँ देख रेख करता था। तो फिंगर 8 तक, 8 के पीछे चीन की सेना रहेगी और फिंगर 3 तक भारत की सेना रहेगी। अभी भी बहुत से ऐसे जगह हैं जहां विवाद बनी हुई है। देखिए आगे क्या होता है। मिलेंगे अगले वीडियो। धन्यवाद।